हीलिंग का नाम आपने सुना होगा, रेकी का नाम भी सुना होगा। जब जब हीलिंग की बात आती है तो रेकी शब्द भी उसी वक्त हमारे जहन में आता है, अगर हम हीलिंग के वर्ड से जुड़े हुए हैं तो। रेकी शब्द जापान से आया है। हीलिंग जो शब्द है वो पाश्चात्य शब्द है, लेकिन जो प्रक्रिया जो ली गई है दोनों की वो हिंदुस्तान के ग्रंथों से। हमारे यहाँ पे एक शब्द आशीर्वाद जो है प्रचलित है। हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सिद्ध पीठों पे जाते हैं, सिद्ध स्थानों पे जाते हैं, सिद्ध जो आत्माएं हैं, सिद्ध जन हैं, ऋषि हैं, उनके पास जाते हैं आशीर्वाद लेने। तो हीलिंग का जो कोई सीधा मतलब तो हिंदुस्तान के किसी शब्दावली में नहीं है। आशीर्वाद जैसे मैंने जोड़ के बताया कि हमारे यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता था सदियों पहले, और सिद्ध जनों के आशीर्वादों से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी, सिद्ध जगहों पे जाके भी बीमारियां ठीक हो जाती थी। और इसी उद्देश्य से हीलिंग प्रक्रियाएं शुरू हुई। लोगों ने देखा जाके कि भाई ये किस तरीके से हो जाती है, विभिन्न प्रकार की हीलिंग पद्धतियां सामने आई। हमारे यहाँ पे भी हीलिंग का प्रयोग हम बहुत ही गहराई से करते हैं और रिसर्च पॉइंट व्यू से करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5 तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके अंदर जब कोई कमी आ जाती है तो इनसे संबंधित जो प्राण है उनके अंदर भी कमी आ जाती है। हर चीज ना, जो फिजिकल वर्ड के पीछे जो सूक्ष्म वर्ड है, हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें इसको देखने के लिए एक अलग प्रकार की दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, यानी कि अपनी ही सोच को खोलना होता है, तब हमें चीजें समझ आ पाती हैं। बाहरी सोच से हम हीलिंग करते हैं, किसी भी बाहरी सोच को लेते हैं, सिंबल हो सकता है कोई, किसी सिद्ध पुरुष से भी हीलिंग ले सकते हैं, और जो हमारे ग्रह हैं, सूरज, चांद, तारे, उनसे हीलिंग ले सकते हैं। 5 तत्वों के अपने सिंबल से उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी है, उनके कलर्स हैं, उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने कंसंट्रेटेड हैं, कितने एकाग्र हैं। हीलिंग का जो सबसे जो अफेक्टिंग जो फैक्टर है, यानी कि कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है, यानी कि अच्छी होगी किस चीज के करने से, वो है एकाग्रता। अगर मन एकाग्र होगा तो हम ट्यून्ड हो पाएंगे बाहरी सोर्स से। मन एकाग्र नहीं होगा तो हम ट्यून नहीं हो पाएंगे बाहरी सोर्स से, और हम हीलिंग को ले भी नहीं पाएंगे और दूसरे को हम दे भी नहीं पाएंगे। कई प्रकार की हीलिंग का प्रयोग हमारे यहाँ होता है। प्राणी हीलिंग का सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं, मंत्रा का भी हम प्रयोग करते हैं। मंत्र हीलिंग भी बड़ी इफेक्टिव होती है, खासतौर पे गायत्री मंत्रा, ओम मंत्रा, ओम नमः शिवाय मंत्रा। ये जो हीलिंग के मंत्र हैं, या आपका महामृत्युंजय मंत्र, अलग अलग इनके मीनिंग है कि आपकी चाहत क्या है, चाहते क्या है, उस हिसाब से इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सारे के सारे वर्क करते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि हम कितने कंसंट्रेटेड हैं, कितनी हमारे पास कंसंट्रेशन पावर है, तब सारी चीजें काम करती हैं। अगर कंसंट्रेशन नहीं हो तो फिर कुछ काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहले अगर काम करना है इन विद्याओं को सीखने के लिए तो कंसंट्रेशन पे काम करना होगा, तभी हम और चीजों पर सही से काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।